हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड किया है। अभी इस आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल दिया है। जब x की वैल्यू ये है, हमको इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। देखिए x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आए है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर आप 1 को जस्ट आप इधर शिफ्ट करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू रूट 3 आए होगा। ओके, अगर मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 आय का स्क्वायर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 आई स्क्वायर। ओके, 3 आई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 आई स्क्वायर का है माइनस 1, तो माइनस 3 इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर x की वैल्यू आपको दी जाए तो डायरेक्ट उसको सब्सटीट्यूट नहीं करना है, पहले उसको इस तरह से अप्रोच करना है कि x की जो भी वैल्यू है i को एक तरफ रखो, बाकी पूरे को स्क्वायरिंग करो और ये जो भी मिल रहा है इक्वेशन वो फाइंड करो। एक बार ये इक्वेशन मिल जाए, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड द गिवन इक्वेशन। मैं बताऊंगा क्यों, लास्ट में आपको समझ में आएगा। हाँ सर ने किया है, बराबर किया है। तो 2x प्लस 10 हमको क्या करना है? जो गिवन इक्वेशन है और यहां पर जो इक्वेशन मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 या माइनस 2x प्लस 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, तो एक x लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा? ओनली एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 10। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, तो ये माइनस होगा प्लस, ये माइनस, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल होगा, 10 माइनस 4 6, ये रिमाइंडर बचा। देखो डिविडेंड आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आप लिखते थे डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आता है। तो डिविडेंड क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू डिवाइजर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कोशेंट कितना है? x प्लस 1 एंड रिमाइंडर कितना है? 6। ये आप लिख सकते हो। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये पूरे का आंसर ऑलरेडी 0 आ चुका है। 0 इंटू एनी नंबर 0 हो जाएगा, प्लस 6 साइड में है, तो फाइनल आंसर आपको इसका पूरा 6 आ जाएगा। सिंपल एज दैट। तो कभी भी अगर हमारे पास ऐसा सम आए जहां पर हमको किसी पॉलिनोमियल का आंसर दिया जाए और x का वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो व्हाट वी हैव टू डू इज सब नंबर इधर शिफ्ट कर दो और स्क्वायरिंग करने से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, गिवन इक्वेशन, और इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखना है। तो ये इधर आएगा तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये तो 0 है, तो 0 प्लस 6 यानी फाइनल आंसर 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आप ये सॉल्व करें, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहां पर भी x की वैल्यू दी गई है और फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने बड़े टर्म का बोला है। तो मैं इस टर्म को तो बाद में देखूंगा, पहले मैं बोलता हूं x, भाई साहब आप इधर आओ, x को नीचे लेके आया तो x माइनस 5 का प्लस 5 होगा 2
रूट -4 है, रूट -4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2i, 4 का स्क्वायर रूट 2 और माइनस है इसलिए i तो आएगा ही। बोलो बात समझ में आ रही है। तो x + 5 इक्वल टू 4i आएगा। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो x + 5 का स्क्वायर इक्वल टू तो वही है कि x + 5 का स्क्वायर करना है और यहां पर 4i का स्क्वायर करना है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये होगा x² + 2 × x × 5 + 5 का स्क्वायर और ये होगा 16i²। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये होगा x² + 10x + 25 इक्वल टू -16। -16 इधर आएगा तो x² + 10x + 25 + 16 इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद क्या होगा x² + 10x + 41 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिली है, ये हमको इक्वेशन मिली है। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा है x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 64। ठीक है, और यहां पर क्या है x² + 10x + 41। तो x² और ये x⁴ है तो और x² की जरूरत होगी, तो x² × x² x⁴ होगा। 10x × x², ये 10x³ होगा। 41 × x², 41x² होगा। तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा x⁴ - x⁴ कैंसिल होगा। 9x³ - 10x³ - x³ होगा। 35 - 41 यानी -6x² होगा, -x + 64। बोलो बात समझ में आ रही है। तो -x³ है, ये x² है तो ये -x होगा। x² × -x -x³ 10x × -x -10x² + 41 × -x -41x। तो ये क्या होगा प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या होगा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये 4x², 41x × -x + 40x + 64। बोले बात समझ में आ रही है। तो x² है ये, +4 देंगे तो x² × 4 4x², 10x × 4 40x, 41 × 4 + 164। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये 64 - 164 यानी -100। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी पूरा जो है मैं लिखूंगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको पता है कि डिविडेंड तो वो पूरा वाला इक्वेशन है, डिवाइजर ऑलरेडी 0 आ चुका है, कोशेंट कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना है -100। तो ये फाइनल आंसर -100 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। फाइनल आंसर क्या आएगा -100। तो यहां पर ऐसे वाले सम्स हैं जो आपको करने आने चाहिए। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ बोला है, ये पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि फिर से मैं इसको x को लेके आ रहा हूं, x = 25 ही है ना, हाँ 25, 3 x की वैल्यू ऐसे ही है। x की वैल्यू ऐसे नहीं चाहिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आपको पता है 3 + 4i / 3 + 4i। तो ये क्या होगा, ऊपर x आएगा और नीचे 24 3 + 4i। अगर आप ध्यान से देखेंगे a - b a + b, तो ये होगा a² - b का स्क्वायर। ठीक है, तो x = 25 3 + 4i / 9, ये क्या होगा 14 का 16i²। बोलो बात समझ में आ रही है। तो x = 25
3 + 4i अपॉन 9 माइनस 16i² कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, तो 25 3 + 4i अपॉन 25, तो 25 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये होगा x = 3 + 4i, तो ये 3 इधर आ गया फिर से, तो क्या होगा x - 3 = 4i। पहले तो मैंने x को सिंप्लीफाई किया है। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर मैं अभी स्क्वेयरिंग करूंगा, तो ये आएगा x - 3 का स्क्वायर और ये आएगा 4i का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये होगा a² - 2 × 3 × x + 3 का स्क्वायर = 16i²। बोलो बात समझ में आ रही है? तो x² - 6x + 9, i² -1 है, तो -16 इधर आके क्या होगा +16, i² -1 होगा ना, तो पूरा इक्वेशन कैसे बनेगा, x² - 16x + 25 = 0। फिर आप उसी इक्वेशन को इधर बुलाओ, ये एक्सरसाइज का सम है, थर्ड सम, बाकी तो सब सेम है। 2x³ - 11x² + 44x + 27, ठीक है। तो इधर क्या होगा, x² - 6x + 25, ठीक है। तो x² है, ये है, तो ये 2x है, x² × 2x 2x³ होगा, -6 × 2 -12 x² होगा, 25 × 2 50x होगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये कैंसिल होगा, ये 12x² माइनस ये तो x² होगा, -6x होगा + 27, 44 - दिस + 27। अच्छा ये x² है, ये भी x² है, तो 1 दूंगा तो x² × 1 x², -6 × 1 -6x, 25 × 1 25। मतलब बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 27 - 25 2 होगा। तो पहले मैंने इस तरह से रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके मैंने x की वैल्यू निकाली, x के वैल्यू से मैंने इक्वेशन निकाली, इक्वेशन से मैंने रिमाइंडर निकाला। बोलो बात समझ में आई है? तो रिमाइंडर निकलने के बाद डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड तो वो है, डिवाइजर कितना है, कोएफिशिएंट 2x + 1, रिमाइंडर 2 है, तो 2, ये यहाँ पर तो 0 आएगा डिवाइजर के जगह, हाँ, तो ये 2 फाइनल आंसर होगा इक्वेशन का। बोलो बात समझ में आई? तो मैंने ये रोमन नंबर 5th का सम उठाया, एक्सरसाइज 1.1 का रोमन नंबर 5 का मैंने उठाया है। तो आप क्या कीजिए, ये तीनों सम्स तो कीजिए, और क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन 5 का, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इसी लाइन पे पूरा सॉल्व कीजिए। अगर कुछ आपको और डाउट होगा तो डेफिनेटली आपका सॉल्व किया जाएगा, पर आज के लिए ये सम्स मैंने सिखाए हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं।